हेलो स्टूडेंट, सितार सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से आप लोग के लिए क्लास 12 ज्योग्राफी 50 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो 2025 के एग्ज़ाम के लिए बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, साम्य भूगोल या चिकित्सा भूगोल? सही उत्तर हो जाएगा इसका डी, चिकित्सा भूगोल। अगला सवाल है, मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? स्ट्रोबो को, टॉलमी को, हैकेल को, राइटजेल को? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइटजेल को। अगला सवाल है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी मानव पृथ्वी के परिवर्तन से संबंध का अध्ययन है। ये किसने कहा? रिटर ने, राइटजेल ने, कुमारी सैंपल, टेलर? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमारी सैंपल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन विद्वान ने भागल भूगोल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सैंपल, राइटजेल, बर्टेन रसेल, हॉटिंगर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्टेंड रसेल। अगला सवाल है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, दोनों? इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? ऑप्शन ए ब्लास, राइटजेल, हैम्बोल्ट, टेलर? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेलर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा के चट्टानों पर ठाड़ों पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य? सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन महाकाव्य। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन भूगोल का वर्णन नहीं करता? समकलनात्मक अनुशासन, मानव और परिवर्तन के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, सी दृढ़ता का आश्रित, दृढ़ता पर आश्रित, और डी प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समकलनात्मक अनुशासन। अगला सवाल है, प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? बुद्धिमत्ता, तकनीक, समझ बूझ, भाईचारा? सही उत्तर हो जाएगा तकनीक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए परिवहन, बी कृषि, गृह निर्माण, वस्त्र उद्योग? सही उत्तर हो जाएगा परिवहन, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है? प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, गंदी वस्तुओं के लिए? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवास के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक जनस्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? रहन सहन में निम्न दिशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति एवं स्थायित्व, अनुकूलन जलवायु? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रहन सहन में निम्न दिशाएं। अगला सवाल है, सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? ऑप्शन ए पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नागरिक जनसंख्या का लगभग बराबर थी? ऑप्शन ए 1950, 1970, 2000 या 2007? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1970।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य रेखा प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया, अटाकामा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का पुरुष प्रवास का प्रमुख कारक कौन है? विवाह, शिक्षा, काम और रोजगार या व्यवसाय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काम और रोजगार। अगला सवाल है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? ऑप्शन है 1950, 1750, 1975, 1830 या 1999। सही उत्तर हो जाएगा 1999। अगला सवाल है, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है मार्शल, अमर्त्य सेन, नोइस्टीन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा नोइस्टीन, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? जनसंख्या का घनत्व, आयु संरचना, लिंग संरचना, साक्षरता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनसंख्या का घनत्व। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतर है? ऑप्शन है नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड। सही उत्तर होगा नॉर्वे। अगला सवाल है, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे? डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के मूल निवासी थे? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या इराक। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास स्तंभ नहीं है? ऑप्शन है समानता, सततता, उत्पादकता, जनसंख्या। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनसंख्या। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? गन्ना, मक्का, चुकंदर, कॉफ़ी। सही उत्तर हो जाएगा चुकंदर, ऑप्शन डी सही होगा, मक्का ऑप्शन सी। अगला सवाल है, खट्टे रसीदार फलों की कृषि संबंधित है? मिश्रित कृषि से, सघन कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से या रोपण कृषि से। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय कृषि से। अगला सवाल है, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है? रूस में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में या भारत में? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, डेनमार्क। अगला सवाल है, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है फेजेंडा, एजेंडा, सी है मिल्पा या डी लदान। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फेजेंडा। अगला सवाल है, गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक, या बी 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक, 20 डिग्री से 30 डिग्री तक, 30 डिग्री से 40 डिग्री तक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक। अगला सवाल है, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, जापान या मलेशिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेशिया। अगला सवाल है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन है श्रीलंका, चीन, भारत या म्यांमार। सही उत्तर हो जाएगा चीन, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? ऑप्शन है कहवा, बी कोको, सी गन्ना, डी चुकंदर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोको। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? ऑप्शन है खेती, व्यापार, बुनाई या आखेट। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, व्यापार। अगला सवाल है, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है? ऑप्शन ए वैंकूवर को सेंट जेम्स से, बी चेंग को हला से, सी एडमोंटन को एनकांज से, डी डार्विन को मोलबर्न से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डार्विन को
मेलबर्न से। अगला सवाल है, पनामा नहर जोड़ता है। ऑप्शन है प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से, सी है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, डी अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से। अगला सवाल है, महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था। ऑप्शन है अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी जर्मनी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी। अगला सवाल है, संदेश का आदान प्रदान कहलाता है। ऑप्शन है दूरसंचार, बी वक्त, सी परिवहन, डी संचार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संचार। अगला सवाल है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। ऑप्शन है उत्तर अमेरिका को यूरोप से, उत्तर अमेरिका को अफ्रीका से, यूरोप को एशिया से, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है उत्तर अमेरिका को यूरोप से। अगला सवाल है, राइन जल मार्ग जोड़ता है इंग्लैंड को जर्मनी से, जर्मनी को नीदरलैंड से, बेल्जियम को स्पेन से, इटली को स्पेन से। सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी को नीदरलैंड से। अगला सवाल है, स्वेज नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को हिंद महासागर से, या भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला सवाल है, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है। ऑप्शन है स्वेज जलमार्ग, डेन्यूब जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। अगला सवाल है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। अंतर्देशीय व्यापार, बाह्य व्यापार, स्थानीय व्यापार, डी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला सवाल है, विश्व की प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं। ऑप्शन है नौसेना पतन, तेल पतन, विस्तृत पतन, औद्योगिकी पतन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्तृत पतन। अगला सवाल है, किस झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा। ऑप्शन है आयताकार, बी है अरीय, सी वृत्ताकार, डी तारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृत्ताकार। अगला सवाल है, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। ऑप्शन है पिग्मी, बी है माओरी, सी में बुशमैन, डी में इनमें कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बुशमैन, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मसाई क्या है। ऑप्शन है एक कृषि उपज, बी जनजाति, सी एक चिकित्सा, डी एक मरुभूमि। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक जनजाति। अगला सवाल है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर उच्चतम है। ऑप्शन है चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, सी है दमन और दीव, सी है लक्षद्वीप। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। अगला सवाल है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व था। ऑप्शन है 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी 402 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, डी है 328 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। ऑप्शन मुंबई, बी दिल्ली, सी चेन्नई, डी कोलकाता। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुंबई। अगला सवाल है, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का घनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार या केरल। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिहार।
अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन है 1006, 1106, 1136, 1166। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1106। अगला सवाल है भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुआ था। ऑप्शन 1881, 1981, 1781 और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1881। अगला में सवाल है किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। ऑप्शन केरल, बी बिहार, गोवा या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। अगला सवाल है भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में रहता है। ऑप्शन है 2/3%, 1/4%, 1/3% या डी 1/2%। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/2%। अगला सवाल है भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में की है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी गोवा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। थैंक यू।